कालू कौवा अपने बेटे जग्गू, अपनी बीवी सुंदरी और अपनी माँ के साथ एक घर में रहता था। लेकिन सुंदरी को कालू कौवे की माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा उसको हर बात पे टोकती रहती थी, ना उसको खाना खाने देती, ना घर में आजादी से घूमने फिरने देती थी। कालू कौवा भी हमेशा अपनी बीवी की बात मानकर अपनी माँ की ही गलती निकाला करता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे माँ जी, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है अपने कमरे से बाहर मत आया करे। आप क्या सारा दिन घर में फिरती रहती है? बेटी, मैं सारा दिन कमरे में अकेले बैठ बैठ कर थक गई थी, इसलिए यहाँ आ गई। मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। एक दिन कालू कौवे की माँ को भूख लगती है और वो किचन में जाकर खाना खाने लगती है। मगर जैसे ही वो खाना खत्म करती है, तभी वहां पर सुंदरी आ जाती है और वो कालू की माँ से कहती है, अरे अरे माँ जी, कहीं आपने खिचड़ी तो नहीं खा ली? वो तो मैंने अपने जग्गू के लिए रखी हुई थी। बेटी, वो तो थोड़ी सी खिचड़ी थी। तुम और कालू तो कल बाहर से खाना खाए थे। मुझे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने वो खिचड़ी खा ली। हाँ, अब तो आप हमें बदनाम करने पे तुल गई हैं कि हम आपको खाना नहीं देते। आपने तो मुझे बहुत ही परेशान कर दिया है। आने दे आज मेरे कालू जी को, आपका बंदोबस्त करवाती हूँ मैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये मेरे बेटे का भी तो घर है। मुझे भूख लगी तो मैंने खा लिया, इसमें बुरा क्या है? माँ जी, अब ये घर बस मेरा, मेरे बेटे का और मेरे कालू जी का है। कालू जी मेरे शौहर हैं। अब तो आप इस घर से अपना काम तमाम समझे। सुंदरी कवि कालू की माँ से बहुत ही बुरी तरह से पेश आ रही होती है। सुंदरी का बेटा जग्गू ये सब कुछ बैठकर देख रहा था। शाम को जब कालू घर आता है तो सुंदरी उसके कान भरना शुरू कर देती है। कालू जी, आपकी माँ ने तो मेरा जीना दोबर कर दिया है। अब आपको फैसला करना ही होगा, या इस घर में मैं रहूंगी या आपकी माँ रहेगी। मुझसे नहीं रहा जाता। अब आप ऐसा करें, अपनी माँ को जाके पुराने घोंसले में छोड़ आए। सुंदरी, ये कैसी बातें कर रही हो? माँ वहाँ पर पुराने घोंसले में अकेले कैसे रहेंगी? तो फिर रहो इस घर में अकेले। मैं अपने बेटे जग्गू को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं सुंदरी, मैं अपने बेटे जग्गू के बगैर अकेले नहीं रह सकता। ठीक है, मैं सुबह माँ को छोड़ आऊंगा। और फिर अगली सुबह कालू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ, चले मैं आपको पुराने घोंसले में छोड़ आता हूँ। मैं आपको रोज वही खाना भी दे जाया करूँगा। नहीं नहीं, मैं वहाँ तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? और जग्गू भी मुझे बहुत याद आएगा। मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकूंगी। माँ, आप क्यों मेरा घर खराब करना चाहती हो? सुंदरी आपको यहाँ पे रखने के लिए तैयार नहीं है। चले मैं आपको छोड़ आता हूँ। बेटे, माँ तो कभी भी अपने बच्चों का घर खराब नहीं करती। वो तो अपने बच्चों का घर बसा देखती है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। बाहर बैठा कालू कौवे का बेटा ये सब कुछ देख रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। माँ, आप यही आराम से रहे, मैं रोज आपको खाना दे जाया करूँगा। कालू कौवा अपनी माँ को पुराने घोंसले में छोड़कर अकेले चला जाता है। कालू की माँ सारा दिन रोती रहती है, मगर कालू उसके पास नहीं आता। लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है।
मुझे अपना कहीं और इंतजाम करना चाहिए। ये घोंसला तो पहले ही टूटने वाला है। शाम होने वाली थी और जंगल में बहुत जोरों की बारिश भी होने लगती है। रानो चिड़िया भी बारिश से बचने के लिए जल्दी से अपने घर की तरफ जा रही थी, मगर अचानक उसकी नजर कालू की माँ पे पड़ती है। माँ जी, आप इतनी तेज तूफानी बारिश में यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई है? बेटी, मैंने अपनी बहू से पूछे बगैर खाना खा लिया था, इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया है। सुंदरी कितनी जालिम है। क्या उसको नहीं पता कि कल को ये वक्त उस पर भी आ सकता है? माँ जी, मैं आपको इतनी तेज बारिश में यहाँ नहीं छोड़ सकती। चले आप मेरे साथ मेरे घर पर। अब आप मेरे साथ ही रहा करेंगी। और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे की माँ को अपने घर ले आती है। अरे कालू जी, मैं जब उठी तो जग्गू घर पे नहीं था। पता नहीं कहाँ चला गया है सुबह सुबह। ये कैसे हो सकता है सुंदरी? वो तो बताए बगैर कहीं नहीं जाता। चलो आओ हम दोनों उसे जाकर ढूंढते हैं। कालू और सुंदरी अपने बेटे को इधर उधर ढूंढ रहे थे, मगर वो उन्हें मिल नहीं रहा था। फिर अचानक उन्हें जग्गू अपने पुराने घोंसले में बैठा नजर आता है। अरे जग्गू, तुम बताए बगैर सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ दादी से मिलने आया था, मगर यहाँ तो दादी है ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई है। फिर मैंने सोचा मैं इस टूटे हुए घोंसले की मरम्मत कर देता हूँ। कल को मेरी शादी होगी तो फिर मेरी बीवी भी आपको उस बड़े घर में नहीं रहने देगी, तो फिर आप दोनों को यहीं तो रहना होगा। कालू कौवा और सुंदरी अपने बेटे की ये बातें सुनकर बहुत हैरान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये उनसे क्या हो गया। उन्होंने अपने बेटे को ये क्या सिखा दिया है। फिर वो दोनों अपनी माँ को ढूंढने निकलते हैं और ढूंढते ढूंढते दोनों रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप हमें माफ कर दें। हम आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं आइंदा आपको कभी तंग नहीं करूँगी। और फिर कालू कौवे की माँ उन सबको माफ कर देती है। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को